हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि ये वीडियो वाइग्रा नाम की दवाई के बारे में है जो सेक्स की समस्या के इलाज में उपयोग में ली जाती है। मैं शुरुआत में ही डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैंने ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। मैं मरीज को इस दवाई को डॉक्टर की सलाह के बगैर खुद उपयोग करने की सलाह नहीं देता हूँ। पहले हम विजय अंकल के केस को डिस्कस करेंगे, जिनकी उम्र करीब 65 साल है और वह डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर के मरीज है। विजय अंकल को पिछले 6 महीनों से इंद्रिय में उत्तेजना कम होने की समस्या थी। पिछले 2 महीनों से उन्होंने बीवी के साथ सेक्स किया ही नहीं था। इन दौरान किसी तरह से वाइग्रा नाम की दवाई के बारे में उनको पता चलता है। वो खुद ही वाइग्रा की दवाई खरीद कर उनका सेवन करते हैं। वो दवाई लेने के बाद रात भर बैठकर टीवी देखते रहे और इंतजार करते रहे कि कब दवाई का असर शुरू होगा और कब वो सेक्स कर पाएंगे। लेकिन विजय अंकल आखिर में निराश होकर कहते हैं यह दवाई बेकार है। निखिल, जो 22 साल का लड़का है और नई नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर रहा है, कुछ दोस्तों की सलाह मानकर सुहाग रात को ही वाइग्रा लेकर सेक्स करता है, इस उम्मीद में कि उनका सेक्स लंबा चलेगा और ऐसे वो बीवी को इम्प्रेस कर पाएगा और अपनी मर्दानगी दिखा पाएगा। लेकिन वह भी निराश होता है और कहता है यह दवाई बेकार है। विनोद की उम्र करीब 35 साल है और विनोद की शादी हुए आज 10 साल हो चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से विनोद का उनकी पत्नी के साथ संघर्ष रहता है। पत्नी विनोद के चारित्र पर शक करती है कि विनोद को कोई अन्य स्त्री से अफेयर है और वह स्त्री से विनोद के यौन संबंध भी है। धीरे धीरे यह शक की मात्रा बढ़ती गई। विनोद जब भी पत्नी से सेक्स करता था, उस समय भी पत्नी विनोद को भला बुरा सुनाती थी, उनको चारित्रहीन व लापरवाह बुलाती थी कि विनोद को उनका लग्न जीवन बनाए रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह अपने परिवार के प्रति बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। और यही चलता रहा। ऐसे विनोद का पत्नी के साथ सेक्स करना भी कम होता गया। अब भी पत्नी को शक था कि विनोद की सेक्स की जरूरत कहीं और से पूरी हो जाने की वजह से अब उन्हें सेक्स में दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान विनोद ने वाइग्रा नाम की दवाई के बारे में सुना और उपयोग किया, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर निराश होकर कहा यह दवाई बेकार है। तो यह कैसे हुआ? वाइग्रा जैसी प्रतिष्ठित दवाई तीनों केस में बेकार कैसे साबित हुई? क्या वाइग्रा सच में इफेक्टिव नहीं है? क्या वाइग्रा का इतना मार्केटिंग सिर्फ झूठा प्रचार ही है? नहीं फ्रेंड्स, वास्तव में वाइग्रा ने मानव जात की बहुत बड़ी सेवा की है। सन 1998 में जब फाइजर कंपनी ने वाइग्रा का आविष्कार किया था, तब वो मुंह से ली जाने वाली सेक्स समस्या में उपयोगी पहली दवाई थी। इसके पहले इंजेक्शन से सेक्स समस्याओं की ट्रीटमेंट की जाती थी। इंजेक्शन से इंद्रिय में दवाई को इंजेक्ट करके इंद्रिय का इरेक्शन पाया जाता था, जिनमें काफी सतर्कता की जरूरत रहती थी। गलती होने पर इंद्रिय का लंबे समय तक टाइट होना व इंद्रिय में दर्द होने की समस्या रहती थी। इन दौरान इमरजेंसी में मेडिकल हेल्प न मिलने पर इंद्रिय को परमानेंट डैमेज होने की व कायमी नपुंसक होने का खतरा रहता था और लंबे समय तक इंजेक्शन के इस्तेमाल से इंद्रिय पर बार बार लिए इंजेक्शन के चोट के निशान होने पर दर्द होने की संभावना भी रहती थी। 1998 में वाइग्रा के आविष्कार ने मानव सेक्स समस्याओं के इलाज की पद्धति ही बदल दी। आज की तारीख में शायद ही कोई डॉक्टर भारत में होगा जो इंद्रिय में दिए जाने वाले इंजेक्शन के पुराने तरीकों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इंद्रिय का जरूरी टाइट ना होना बीमारी का इलाज करता हो। इस प्रकार वाइग्रा एक बेहतरीन दवाई है और वाइग्रा का आविष्कार मानो मानव जात के लिए एक वरदान है। वाइग्रा इंद्रिय में रक्त सप्लाई करने वाली धमनियों का डायमीटर बढ़ाकर इंद्रिय में रक्त का संचार बढ़ाने का काम करती है। इस प्रकार इंद्रिय में ब्लड सप्लाई बढ़ने से अच्छा इरेक्शन प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए सेक्स की इच्छा होना, सेक्स के पूर्व फोरप्ले करना जरूरी है। अगर सेक्स की इच्छा एवं फोरप्ले से इंद्रिय का 10 या 20% उत्थान होता है तो यह वाइग्रा की मदद से 70 या 80% तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर सेक्स की इच्छा ही ना हो या सेक्स के पूर्व फोरप्ले ही ना किया जाए और इंद्रिय में बिल्कुल उत्थान ना हो तो वाइग्रा काम नहीं कर। हमने डिस्कस किए केसेस में विनोद की वाइफ शायद किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है और इनकी असर दोनों की शादीशुदा जिंदगी पर पड़ती है। इन परिस्थितियों में दोनों के बीच संघर्ष ही सेक्स समस्या का कारण है और इनकी असर से विनोद की सेक्स की इच्छा ही मानो कम हो गई है। वाइग्रा सिर्फ इंद्रिय में रक्त का संचार बढ़ाती है, सेक्स की इच्छा नहीं। इसलिए विनोद के केस में वाइग्रा बेअसर है
और विनोद की ट्रीटमेंट की पद्धति अलग है, जिनका हम बाद में दूसरे वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। जबकि विजय अंकल वायग्रा लेने के बाद सोफे पर टीवी देखकर वायग्रा का असर शुरू होने का इंतजार करते हैं। वो कोई सेक्स के पूर्व फोरप्ले नहीं करते हैं, इसलिए इंद्रिय का उत्थान शुरू ही नहीं होता है, इसीलिए वायग्रा बेअसर है। मेरे ओपिनियन से विजय अंकल वायग्रा से ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट केस है, मगर वो जैसे बल्ब की स्विच शुरू करने से बल्ब अपने आप शुरू हो जाता है, इस प्रकार वायग्रा से इंद्रिय पर असर होने का इंतजार करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। और निखिल अपनी सेक्स की एंजाइटी या डर कम करने एवं सेक्स का समय बढ़ाने के लिए वायग्रा का प्रयोग करता है, जो वायग्रा से मुमकिन नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से होती है, जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इन नटशेल, वायग्रा इज रिलेटिवली सेफ। हालांकि हार्ट के मरीज को डॉक्टर की सलाह के बाद वायग्रा का उपयोग करना चाहिए। वायग्रा के साथ अन्य किसी सेक्स की दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। नाइट्रेट वाली दवाइयां जैसे कि टाडालाफिल, सॉर्बिट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन या एमाइल नाइट्रेट जैसे व्यसन को अवॉइड करना चाहिए। माइनर साइड इफेक्ट्स जैसे कि पेट में जलन, चक्कर, कलर विजन में प्रॉब्लम होना या सर दर्द होना कभी कभी हो सकते हैं और 4-6 घंटों में अपने आप ठीक हो जाते हैं, मगर डॉक्टर की राय लेकर ही वायग्रा का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, यह केस मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हुए रियल केसेस हैं। मैंने गोपनीयता के हेतु से सिर्फ नाम बदले हैं। यह मैंने अपनी गुजराती बुक मानसिक स्वास्थ्य में भी डिस्कस किया है। यदि आप मानसिक एवं सेक्स की समस्याओं के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो अमेज़न से यह बुक खरीद सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रत्नानी है और मैं भावनगर में एज ए साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी मानसिक बीमारी के लगातार वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप आने वाले समय में और किन विषय पर वीडियोस देखना चाहते हैं, वो सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।